हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस। हम लोग जो जुडिशरी का जो इंटीग्रेटेड एक सीरीज चला रहे थे उसके अंदर हम लोगों ने दोस्तों सुप्रीम कोर्ट देख लिया। सुप्रीम कोर्ट को मतलब देख रहे थे, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट को देख रहे थे। सबऑर्डिनेट कोर्ट को हमें प्रॉपर तरीके से देख लिया और उसको ख़त्म भी कर दिया हमने। अब सब सुप्रीम कोर्ट के कंटेक्स्ट में आगे की बातें हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखते हैं इसका टेन्योर, ये भी हो गया था हमारा पोर्शन। अब हमें यहाँ से करना है, छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं, एक्टिंग एंड एडहॉक एंड रिटायर्ड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मुझे पहले एक बात बता दो, ये तीन टर्म ना वैसे ना ये टीचिंग लाइन में यूज होते हैं। श्रेया जो टीचर्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, प्रोफेसर्स होते हैं, उनके लिए टर्म अक्सर यूज होते हैं। एक्टिंग मतलब कौन होता है? जजेस को हटाओ यहाँ पर, या कुछ भी हटाओ, वैसे बताओ एक्टिंग कौन होता है? मयूर, सरकारी दफ्तरों में ये वाले नाम यूज होते हैं, जो प्रेजेंटली काम कर रहा है, यानी कि वो डेली आ रहा है या आ रही है। एडहॉक मतलब वो डेली आ रहा है या आ रही है, लेकिन फिर एडहॉक एक्टिंग से अलग कैसे है? नहीं 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 नहीं, वो ठीक है। एडहॉक का मतलब पता है क्या होता है यार? ये ना परमानेंट है, इसका कुछ कॉन्ट्रैक्ट है समथिंग, इसका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। जो एडहॉक टीचर आते हैं ना, प्रिंसिपल उनको कभी कभार इसलिए रख लेता है, पहले हम आपको जानेंगे, रिव्यू लेंगे स्टूडेंट्स वगैरह से, आप 3-4 महीने काम करो, सब सही बैठा, अगर हमें आपके कोई कंप्लेंट नहीं आती, सब बढ़िया बैठता है, तो हम आपको परमानेंट कर देंगे फिर कुछ टाइम के बाद। और रिटायर्ड, रिटायर्ड सर्विस पूरी कर ली होती है ना, वो क्या कर रहे हैं? चिल, तेरा पेंशन, सिगरेट, हुक्का, है ना, और रोज कुर्सी जो मूविंग चेयर होती है घर के कोने में, उसको बिठाकर वो अखबार पढ़ते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं, बस ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तीन कैटेगरीज ऑफ जजेस, तो एक बात करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस के बारे में। ठीक है, एक्टिंग चीफ जस्टिस, प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट कर सकते हैं एक जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट को एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब? ध्यान से सुनना, ये एक्टिंग चीफ जस्टिस अलग है एज कंपेयर टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उससे अलग है। जब ऑफिस जो हो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वो वेकेंट हो जाए, और वैकेंसी कब आती है? या तो क्या कर दिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, या तो रिजाइन कर दिया, या तो उनके साथ क्या हो गया हो, खेरी हादसा। नॉर्मल नहीं मर सकते श्रेया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, खेरी हादसा हो गया। नॉर्मल डेथ नहीं हो सकती। ऑफिस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो वेकेंट हो, ठीक है, आपने बताया जैसे कि ड्यू टू डेथ और रेजिग्नेशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज टेम्पररी एब्सेंट। टेम्पोररीली एब्सेंट वो कब हो सकते हैं? क्या हो गए? हाँ, बीमार हो गए, वेकेशन पे चले गए, दूसरी शादी चल रही है, ठीक है। उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ये क्यों? ये क्यों? ड्यू टू सम डिसेबिलिटी। समझ गए ना? कोई भी दिक्कत है, मजबूरी है, और शरीर अब साथ नहीं दे रहा, क्योंकि देखो बुजुर्ग तो हो ही जाते हैं लोग, है ना, उस एज तक पहुँचते पहुँचते। कब? हाँ, तब भी वो भी चलेगा जब ये किसी और की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो, किसी और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस में हुई है। क्या अब रिटायर्ड वाले को अभी हम देखेंगे, वो तीसरा है, मतलब ये कुणाल अभी आएगा तीसरी कैटेगरी। ये तो बात कर रहे थे प्रेसिडेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस को कब अपॉइंट करेगा, ठीक है। अब देखते हैं एडॉक को। कुणाल समझ में आ गया ना? रिटायर वाली की बात अभी आएगी, ये रहा नीचे, ठीक है। एडॉक जजेस, वेन देर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस। कोरम क्या होता है? तो यानी कि देख रहे हो, ये यहां पर भी वर्क करता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और परमानेंट जजेस कौन होते हैं?
जो सिटिंग जजेस हो जो वहां पर, एंड कितने होते हैं अभी इंक्लूडिंग सीजीआई? 35. When there is a lack of quorum of the permanent judges to hold or continue any session of the Supreme Court, जो CGI है, he or she can appoint a judge of the High Court as an ad hoc judge of the Supreme Court for a temporary period. देख रहे हो ना यार, ये तो बट ऑब्वियस सी बात नहीं है श्रेया। जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की कमी, तो सुप्रीम कोर्ट से तो जज बनाएंगे नहीं एड हॉक, कहीं और कोर्ट से ही लाना पड़ेगा। समझ गए ना? सुप्रीम कोर्ट के अंदर परमानेंट जजेस की कमी है, तो सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस ही नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कहां से ले आएगा एड हॉक जजेस? किसी दूसरे कोर्ट से लाने पड़ेंगे ना। तो यहां पर सीजीआई कहां से लाता है जजेस? हाई कोर्ट से। और एड हॉक जजेस, एड हॉक का मतलब ही क्या होता है? दे आर फॉर अ टेम्पररी पीरियड। सीजीआई कैन डू सो ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। यानी कि वो हाई कोर्ट से किसको उठाकर लेकर आएगा? जज को या फिर सीजीआई को, सॉरी चीफ जस्टिस को, हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, जज को। और पूछ के किसके लाता है? किससे पूछ के लाता है? इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। कौन अलग होता है? जज मतलब जो 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 चीफ जस्टिस नहीं है हाई कोर्ट का, दूसरे जो नॉर्मल जजेस हैं वो। ठीक है? तो he or she can do only after consultation with the chief justice of the high court concerned and with the previous consent of the president. देख रहे हो, दो चीजों का, दो लोगों की मंजूरी की जरूरत है। कंसल्टेशन किसके साथ? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ। ठीक है? और परमिशन पहले किसकी लेनी पड़ेगी कि सर जी मैं चला जाऊं क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछने के मैं वहां से एक जज उठाकर लाना चाहता हूं और एड हॉक जज बनाना चाहता हूं उसको सुप्रीम कोर्ट का, उसके लिए परमिशन प्रेसिडेंट। यानी कि अब हम इसको ना थोड़ा सा टेबुलर फॉर्मेट के अंदर इसको सीखते हैं, वरना दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी हमारे। मुद्दा है पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो 35 जजेस होने चाहिए ये नहीं है, और केसेस का चल रहा है तगड़ी तरीके से बैकलॉग। ठीक है? ये जिम्मेदारी कौन लेगा सुप्रीम कोर्ट के साइड से कि मुझे ये जो केसेस के बैकलॉग हैं इसको कवर करना है इन स्पाइट ऑफ द सिचुएशन कि अभी सिटिंग जजेस नहीं है? कौन जिम्मेदारी लेगा? ये सीजीआई। सीजीआई सबसे पहले किससे, मैं टर्म यूज कर रहा हूं कंसेंट, जिसको आम भाषा के अंदर हम लोग कहते हैं परमिशन। सीजीआई किससे परमिशन मांगेंगे कि मुझे यहां पर जुडिशियल वैकेंसी जो हो रखी है वहां पर भले टेम्पररी तौर पर ही सही, लेकिन उसको मुझे बढ़ाना है, मुझे कुछ यहां पर जजेस लेकर आने हैं ताकि केसेस का जो बैकलॉग हो वो जल्दी जल्दी निपट सके। किससे परमिशन मांगेंगे? प्रेसिडेंट। अब यहां पर बताओ प्रेसिडेंट से परमिशन मांगी, परमिशन मांगने के बाद व्हाट विल बी द वे और मेथड ऑफ सीजीआई टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट? क्या करेंगे? उनका तरीका, तौर तरीका क्या होगा बताओ। सबसे पहले वो जाएंगे हाई कोर्ट के एक जज को उठाने और उसको अपॉइंट करने एज कैसा? एड हॉक जज। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है? एस्टेरिक लगा के बना रहा हूं। कंडीशन क्या है? किससे पूछना पड़ेगा? उस रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से। बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई जज उठाकर लेकर आ रहे तो मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से पूछेंगे क्या? है ना? है कि नहीं ठाकुर? दिस इज द कॉमन सेंस। ये चीजें हैं। एंड इसके बाद इस हाई कोर्ट के जज को वो कहां पर लेकर जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। तो अब इसका डेजिग्नेशन क्या हो जाएगी? ही और शी विल बी द जज ऑफ। अब ये यहीं रहेंगे कि मरते दम तक? अब ये पर्सन जिसको सीजीआई यहां पर लेकर आए हैं हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट के जज बनाने, ये मरते दम तक यहीं रहेंगे क्या? टेम्पररी पीरियड के तौर पर। ठीक है? जब तक जरूरत है।
द जज सो अपॉइंटेड शैल बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके पास ये रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन जो भी होती है वो होनी चाहिए। अब ये जज की ड्यूटी होती है जो अपॉइंट करा गया है सीजीआई के द्वारा, इट इज अ ड्यूटी ऑफ द जज सो अपॉइंटेड टू अटेंड द सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अपनी दूसरी जो ड्यूटीज की जो प्रायोरिटी होती है वो उसको थोड़ा सा साइड रख के अब उसको सारी की सारी चीजें किसकी संभालनी है? सुप्रीम कोर्ट की। अभी तक वो किसकी संभाल रहा था? हाई कोर्ट की। While so attending his powers and responsibilities, he or she enjoys all the jurisdiction, powers and privileges, और सेम अपनी उसी मैनर में ड्यूटीज डिस्चार्ज करता है या करती है जैसा कि एक जज करते हैं सुप्रीम कोर्ट के। समझ गए? कोई दिक्कत लगी एडहॉक स्ट्रक्चर जानने में जजेस का ऑफ सुप्रीम कोर्ट? इनकी अपॉइंटमेंट करना किसकी जिम्मेदारी, किसकी पावर? सीजीआई की। अब बात करते हैं रिटायर्ड जजेस की। मैंने थोड़े दिनों पहले एक चीज पूछी थी आपसे, श्रेया याद है मयूर, कि जो रिटायर्ड जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वापस उनको बुलाया जा सकता है कि टेम्पररी तौर पे काम कर लो? याद है पूछा था ना मैंने? बिल्कुल। एट एनी टाइम जो सीजीआई है वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि रिटायर्ड जजेस से सुप्रीम कोर्ट के, या फिर एक रिटायर्ड जज जो हो हाई कोर्ट के, हु इज ड्यूली क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाओ। इवन जो रिटायर्ड है, ठीक है, हाई कोर्ट के भी और सुप्रीम कोर्ट के भी, टू एक्ट एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। जो सीजीआई है, ही और शी कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। और एक और बात श्रेया, ऑल्सो ऑफ द पर्सन टू बी अपॉइंटेड, उस पर्सन से भी पूछना पड़ेगा, ठीक है? वो पता चला बैसाखी पर है, घसीट के लेके चलो, कैसे नहीं बनेगा तू सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है? अब तो पट्टा पहना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? देखो अब श्रेया, आप तो जानी गए, अगर हमारे जैसा कोई हो, मतलब अगर हम सीजीआई हो और हमें लाना हो अगर ऐसा कोई पर्सन, कि हमें उसको दोबारा अपॉइंट करने की जरूरत है, ठीक है? वहां पर प्रेसिडेंट का कंसेंट तो ले ही लेंगे। एक बार प्यार से तो समझा देंगे कि चलना भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट जज बना रहे हैं, जरूरत है आपकी, प्यार से मान जाओ तो ठीक है, वरना दो रास्ते हैं, आज या तो सुप्रीम कोर्ट, कल या तो शमशान घाट, ठीक है? यस। सच अ जज इज एंटाइटल्ड टू सच अलाउंसेस एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन। ठीक है? यही तो दिलासा देकर लाना है उनको। अरे राष्ट्रपति ने आपके लिए देखो क्या बंदोबस्त करके रखा हुआ है वहाँ पे, पैसा पैसा, डॉलर डॉलर बह रहे हैं, ठीक है? तो वो कहेगा, वो भी सोचेगा शेर, जब हम लोग थे तब तक कुछ हुआ नहीं, अब डॉलर बह रहे हैं। He or she will also enjoy all the power, jurisdiction and privileges of the judge of the Supreme Court, but he will not otherwise be deemed to be a judge of the Supreme Court। वैसे वो जज नहीं है, सिर्फ जज की ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और वो भी कब तक? अब क्या इनको जब वापस बुला लिया गया तो जब तक ये मरते नहीं है तब तक रहेंगे ये सुप्रीम कोर्ट में जज बन के, टेम्पररी पीरियड। कुणाल अब क्लियर हो गया? हाँ, पावर सेम रहती है, लेकिन फिर वो ये बोल रहा है कि फिर भी जज माना नहीं जाता इनको, बस ये पावर्स एंजॉय करते हैं, और वो भी सीजीआई ने बस इनको बुला लिया प्रेसिडेंट से परमिशन लेकर, इस वजह से। और एक और, प्रेसिडेंट के अलावा किसकी परमिशन की जरूरत है यहाँ पर? हाँ, बल्कि यहाँ पर पता है श्रेया, अगर देसी बात करी जाए तो पता है क्या लिखना चाहिए यहाँ पर? उसके घर पे जाके उसकी लुगाई की परमिशन मांग कर लेकर आओ पहले, अगर वो मेल है तो। वो कहेगा साला जवानी तक छोड़ा नहीं ना, जवानी कब बूढ़े हो गए पता भी नहीं चला, फिर आ गए लेने। ठीक है? सो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।